जी नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं एनिशिएंट हिस्ट्री का मास्टर पीडीएफ का पार्ट 2 वीडियो लेकर आ गया हूं। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। इस समय विवाहों की संख्या 8 प्रकार की हुआ करती थी। पहला ब्रह्मा विवाह, समान वर्ण में विवाह कन्या का मूल देकर। देव विवाह, यज्ञ कर्म करने वाले के साथ कन्या का विवाह दक्षिण सहित। आर्य विवाह, आर्य विवाह कन्या के पिता को वर एक जोड़ी बैल प्रदान करता है। प्रजापत्य विवाह, लेन देन के योग वर में विवाह। असुर विवाह कन्या को उसके माता पिता से खरीद लिया जाता था। गंधर्व विवाह, प्रेम संबंधों के आधार पर विवाह। राक्षस विवाह, पराजित राजा पत्नी पुत्री या बदन से उसकी इच्छा के विरोध विवाह। पिशाच या पैशाच विवाह, यह विवाह प्रायः विश्वासघात द्वारा किया जाता था। अनुलोम विवाह, पुरुष उच्च वर्ण प्लस कन्या निम्न वर्ण। प्रतिलोम विवाह, पुरुष निम्न वर्ण प्लस कन्या उच्च वर्ण। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रतिपादक। क्रम संख्या दर्शन प्रतिपादक। संख्या 1 सांख्य कपिल। नोट, यह भारत का सबसे प्राचीन दर्शन स्रोत है। दूसरा योग पतंजलि। नोट, विश्व में सर्वाधिक प्रचारित भारतीय दर्शन है। 3 न्याय गौतम। 4 विशेषिक उल्कुक या कन्ननाद। 5 पूर्व मीमांसा जैमिनी। 6 उत्तर मीमांसा वादरायण। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। क्रम संख्या सिंधु वैदिक सभ्यता। क्रम संख्या 1 नगरीय या शहरीय सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता। 2 घोड़े के प्रयोग से अपरिचित घोड़ा एक विशिष्ट पालतू पशु। 3 देवियों की प्रधानता, देवताओं की प्रधानता। 4 मातृ सत्तात्मक कृत सत्तात्मक। 5 उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, कृषि प्लस पशुपालन अर्थव्यवस्था। 6 पवित्र पशु बैल, पवित्र पशु गाय। हिंद महासागर एनिशिएंट हिस्ट्री। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी साइरस गुप्त संवत की रचना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। चंद्रगुप्त II की विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार हो गया था पश्चिमी समुद्री तट तक। चंद्रगुप्त II के काल में विद्या, कला एवं व साहित्य का महान केंद्र था धारवाड़। चंद्रगुप्त II को विक्रमादित्य क्यों कहा गया? उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप। चंद्रगुप्त II के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था कालिदास। चीनी यात्री फाहियान आया था। चंद्रगुप्त II के शासन काल में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा दिनार, वह राजवंश जो हुर्नों का आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। गुप्त खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है आर्यभट्ट। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान था वाग्भट। 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत का संहिताकरण गुप्त काल के दौरान संभवतः किस शताब्दी में हुआ? तो 4वीं शताब्दी में। वर्तमान गणित में डेसिमल सिस्टम के आविष्कारक का श्रेय वाला युग गुप्त युग। गुर्जर परिहार वंश की स्थापना की आर्यभट्ट ने। गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन। अजंता की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं? गुप्त काल। मोहनजोदड़ो की सभ्यता ईसा से करीब 3000 वर्ष पूर्व की है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पंजाब, सिंध, कठियावाड़ उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत तथा गंगा यमुना के दोआब तक था। हरप्पा स्थित है पाकिस्तान के मोंटगोमेरी जिले में। मोहनजोदड़ो के खनन कार्य से पता चला कि वहां के नीचे अनेक नगर चक्र के कारण ध्वस्त हुए। इन नगरों की संख्या है 3।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर कहा जा सकता है सिंधु से संबंध लोग शैव थे। मोहनजोदड़ो काल के लोग चावल यानी धान उगाते थे। इनमें से कुछ पुरातत्ववेत्ताओं को संदेह है। यह संदेह डॉक्टर A.L. बसहान का है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान पर दुर्ग का अवशेष नहीं मिला? चुनहुदरो कालीन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध लोगों का मनोरंजन का प्रमुख साधन नृत्य एवं गायन था एवं पासे चौपर खेलने में भी उनकी रुचि थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निरामिष तथा सामिष दोनों का सेवन करते थे। हरप्पा वासी अनभिज्ञ थे गन्ना फसल से। हरप्पा वासी परिचित थे ऊंट से। हरप्पा वासी किस युग के थे? ताम्रपाषाण युग। सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। सिंधु सभ्यता को किस काल से जोड़ा जाता है? कांस्य काल। हरप्पा सभ्यता का उत्कर्ष किस समय के पश्चात रुक गया? 1900 ईस्वी पूर्व। मोहनजोदड़ो की विशालतम इमारत थी महास्नानगार। हरप्पा सभ्यता में पाला जाने वाला पशु बकरी, गाय, ऊंट आदि। वह नगर जो परकाहरडप्पा व हरप्पा से संबंधित है रंगपुर। अपने पुरोहित के साथ विधेद माधव के पूर्व की ओर प्रव्रजन की कथा वर्णित है। शतपथ ब्राह्मण में सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि वेदी मिली है। लोथल और कालीबंगा सिंधु का वह स्थान जहां पर फर्शों के बनाने में सजावटी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा सिंधु निवासियों की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का सर्वोत्तम बोध है। मुहरों से हरप्पा में खुदाई का काम कराया था दयाराम सहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि एक लाइन में दाहिने से बाईं और दूसरी लाइन में बाएं से दाहिने लिखी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर डॉकी यार्ड होने का आधार है? लोथल। पीटी बाल गंगाधर तिलक के मत से यानी पंडित बाल गंगाधर तिलक के मत से वैदिक साहित्य का रचना काल ईसा से है 10,000 वर्ष पहले का। महान बौद्ध धर्म में किस बौद्ध देवता की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना नहीं की जाती थी? भौतिक जीवन की समृद्धि की देवी श्री लक्ष्मी। स्मरणीय बिंदु अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। ह से हर्यक, सी से शिशुनाग, ना से नंद, मा से मौर्य, सु से सुंग, का से कन्नौ। भारत का प्रथम साम्राज्य मगध साम्राज्य। भारत का प्रथम वंश हर्यक वंश। सल्लेखना विधि को का संथारा प्रथा भी कहा जाता है। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गांधार कला में सबसे पहला मूर्ति मथुरा कला चीन का दीवार सी हायांग टी ने बनवाया था। मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। मौर्य केंद्रीकृत व्यवस्था जो कि गुप्त, मौर्योत्तर, गुप्तोत्तर यानी विकेंद्रीय व्यवस्था। 7 महाजनपद काल। उत्तर वैदिक काल की पृष्ठभूमि पर महाजनपद काल का उदय हुआ जो कबीलाई राज के स्थान पर क्षेत्रीय राज स्थापित कर गए। वैदिक काल में आर्यों का राजनीतिक आधार जन्म था। उत्तर वैदिक काल में जनपद का विकास हुआ तथा राज की कल्पना भौगोलिक आधार पर की जाने लगी। जन से जनपद तथा जनपद से महाजनपद का निर्माण हुआ। महान संस्कृत व्याकरण के रचयिता पाणिनि महोदय ने अष्टाध्यायी की रचना की जिसमें कुल महाजनपदों की संख्या 22 बताई गई है, जिसमें दक्षिण भारत में एक भी महाजनपद नहीं बताया गया। 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख अगोन्तर निकाय बौद्ध धर्म, भगवती सूत्र जैन धर्म। क्रम संख्या महाजनपद, राजधानी और स्थिति। क्रम संख्या 1
महाजनपद अंग की राजधानी चंपा, आधुनिक भागलपुर व मुंगेर जिला। नोट: चंपा का प्राचीन नाम मालिनी है। कौशल श्रावस्ती आधुनिक उत्तर प्रदेश के अयोध्या और फैजाबाद के आसपास। काशी, वाराणसी, वरुणा नदी या असी नदी उत्तर प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। चेदी, शक्तिमती यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और इसके आसपास का क्षेत्र। वाजी, वैशाली या विदेह या मिथिला बिहार नेपाल के आसपास तथा मुजफ्फरपुर दरभंगा वाला क्षेत्र। नोट: वज्जी महाजनपद विश्व के प्राचीन गणराज्य के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध है। मल्ल उत्तरी राज कुशीनगर या कुशावती, दक्षिण राज पावा उत्तर प्रदेश के हिमालय के तराई में देवरिया के आसपास का क्षेत्र। कुरु इंद्रप्रस्थ यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के आसपास आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा का कुछ क्षेत्र। 8. पंचाल उत्तरी राज आही-छत्र, दक्षिण राज कामीपल्ल, रोहेलखंड और मध्य द्वाब का क्षेत्र। बरेली, बहाऊ, औसर, फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र। 9. अवंती उत्तरी राज उज्जैन, दक्षिणी राज महिषामती, यह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से लेकर नर्मदा नदी तक। मत्स्य विराटनगर, यह क्षेत्र जयपुर, भरतपुर, अलवर के आसपास का क्षेत्र। वत्स्य कौशाम्बी वर्तमान इलाहाबाद और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। सूरसेन मथुरा वर्तमान मथुरा और व्रजमंडल उत्तर प्रदेश। गांधार तक्षशिला पुष्कालावती वर्तमान क्षेत्र का काबुल, रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान। कम्बोज हाटक या लालपुर या राजपुर वर्तमान राजौरी और हाजरा जिला पाकिस्तान के आसपास का क्षेत्र। मगध गिरिब्रिज या राजगिरी आधुनिक बिहार राज्य के पटना और गया जिला का क्षेत्र। असमक पोटली या थोटान या पुटना पैथान प्राचीन नाम। प्रतिष्ठान नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच के आसपास का क्षेत्र। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद असमक था। प्रारंभ में कोसल महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, परंतु बाद में मगध महाजनपद आगे बढ़ गया। 16 महाजनपद में कुल 3 महाजनपद ऐसे हैं जो कि वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है। मगध, वजिज, अंग। 8 मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य की पृष्ठभूमि महाजनपद काल से प्रारंभ होती है और इसके उत्कर्ष के पीछे बहुत सारे कारण मौजूद थे, जिसने निरंतर मगध महाजनपद को विकास की ओर अग्रसर किया। हम देखते हैं कि मगध आधुनिक पटना व गया के आसपास के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो चारों तरफ पहाड़ियों और नदियों से घिरा हुआ है, जिसके कारण यह सदैव दुश्मनों अथवा आक्रमणकारियों से सुरक्षित था। मगध की पृष्ठभूमि पर तकनीक विकास प्रारंभ हुआ, जिसमें लोहे को गलाने की विधि थी तथा लोहे को गलाने की विधि के कारण न केवल भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के निर्माण बल्कि बृहद पैमानों पर सिंचाई व खेती को विकासोन्मुख किया गया, जिससे सैन्य दृष्टिकोण के साथ साथ मगध की जनता में विकास हुआ। मगध के दक्षिणी छोर पर जंगली क्षेत्र होने के कारण यहाँ बड़े पैमानों पर हाथियों की उपलब्धता थी, जिससे सैन्य शक्ति में निरंतर विकास की रूपरेखा तैयार हुई। इन सभी संसाधनों के अलावा एक महत्वपूर्ण कारण यहाँ उपस्थित कुशल नेतृत्वकर्ता थे, जिन्होंने मगध को लगातार विकास की ओर अग्रसर किया। मगध का प्रारंभिक इतिहास। महाभारत और पुराणों से ज्ञात होता है कि मगध राजवंश की स्थापना सबसे पहले बृहद्रथ द्वारा किया गया, जिसका पुत्र जरासंध था, जिसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी थी।
नोट जरासंध कृष्ण का समकालीन था, वह पांडव का घोर विरोधी था, अतः अंत में भीम द्वारा वह मल्ल युद्ध में मारा गया। वृद्ध द्वारा निर्मित वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था, जिसकी हत्या उसके स्वयं के मंत्री ने कर दी और अपने पुत्र बिंबिसार को सिंहासन पर बैठाया और इसके साथ ही हर्यक वंश का शासन प्रारंभ हुआ। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व संस्थापक बिंबिसार, अन्य नाम क्षेत्रोजयस, सेना को रखने वाला, मनसया पुराण से ज्ञात धर्मराज, राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी, महत्वपूर्ण विजय अंग, बिंबिसार का राजवैध जीवक। नोट जीवक अवंती नरेश चंडप्रघोत एवं महात्मा बुद्ध के चिकित्सक थे। बिंबिसार की मुख्य रूप से 3 पत्नियां थी। कौशल देवी, राजा प्रसेनजीत की बहन, दहेज में काशी मिला। चिलना लिच्छवी नरेश की पुत्री, बेटा हल और बेहल। क्षेमा मद्र नरेश की पुत्री, दहेज में पंजाब मिला। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व माना जाता है। अजातशत्रु अपने पिता की बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना। उपनाम कुनिक। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। महत्वपूर्ण विजय काशी वज्जी। नोट अजातशत्रु के काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई। आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।